वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ जो पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं ये आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं और ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ईद कैसे मनाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में ये तीनों लोग मौजूद हैं जिनका इंटरेक्शन में करवाती हूँ। और ये हैं जी शानज़े, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ हैं अमजद चौधरी जो कि एंकर पर्सन है। आप इन्हें देखते होंगे मुख्तलिफ क्राइम शोज़ के अंदर। अच्छा जी, और फिर हमारे साथ है नुसरत मुगल जो कि एंकर पर्सन भी हैं और मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। कैसे आप तीनों? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल। अच्छा जनाब, आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने ईद वाले दिन अपने कीमती टाइम निकाला और हमारे शो पर आए। ये बताएं क्या मसरूफियात रहती हैं? सबसे पहले तो आप बताएं कि आप क्या मसरूफियात? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। ये ईद उल अज़हा है, इस पे हम कुर्बानियाँ करते हैं। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, मतलब पहले ही मेरा दिल चाह रहा है ये कहने का कि इस कुर्बानी की ईद पे कुर्बानी के साथ साथ अपनी अना को भी कुर्बान करें। अपने अंदर से जो हसद और जेलसी है उसको भी कुर्बान करें। रूटीन की बात की जाए तो जैसे हम अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं वैसे हम अपनी आर्टिस्ट फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। तो बस ये हमारे लिए फैमिली है सारी जिनके साथ हम ईद मना रहे हैं। सही। आप लोगों की मसरूफियात, आपकी मसरूफियात क्या रहती है? आप खुद मॉर्निंग शो होस्ट हैं। बिल्कुल। तो जरा लोगों को बताएं कि भाई हम लोगों की क्या मसरूफियात होती हैं। मसरूफियात तो ये होती है कि हमारे घर वाले ना बहुत ज़्यादा हम पे ना गुस्सा कर रहे होते हैं कि यार मतलब ईद के त्योहारों पे भी साथ नहीं होते। ज़ाहिर है अभी यहाँ हैं, फिर ज़ाहिर है किसी और चैनल पे भी होंगे, अपना भी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये कि घर वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम वो रह जाता है, लेकिन यहाँ वाली फैमिली को जब टाइम देते हैं तो फिर घर वालों का थोड़ा देखना पड़ता है कि भैया आप थोड़ा मैनेज कर लें, वो हमारा काम है और ये काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और इसी काम की वजह से लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। अमजद आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं ईद पे? कैसे ईद सेलिब्रेट करते? चले अभी सुबह में तो आप हमारे पास आ गए, ओवरऑल दिन में क्या कुछ होगा? मर्द हजरात तो वैसे ही बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं, क्योंकि मेरे भाई वगैरह खुद ही कुर्बानी वगैरह करके वो खुद ही गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्योंकि मीडिया पर्सन्स आपको पता है चांद रात तक तो हम लोग बिजी रहते हैं। ईद का दिन जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हम लोग स्पेंड करें। और अगर बात कीजिए हमारे पाकिस्तान में दो ही तो त्यौहार हैं, एक अगर मीठी ईद की बात कीजिए या ईद उल अज़हा की बात कीजिए, उसके अलावा तो कोई और त्यौहार नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि हम लोग उस दिन और स्पेशली आज के दिन खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। और ऑब्वियसली जिस तरह आप रिकॉर्डिंग्स में आप बिजी हैं, यही सिलसिला मेरा था। मैं भी बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स में, और फिर आपको पता है मेरा जो प्रोग्राम आता है वो बड़ा एक इन्वेस्टिगेटिव टाइप है। उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है और उसमें बाहरें भी पड़ती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत मुश्किल काम है, नॉट एन ईजी टास्क। और उसके बावजूद फिर ईद रिकॉर्डिंग्स का एक अलग टास्क होता है हमारा, मेहमानों से इंटरेक्शन होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है और कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखाए, और स्पेशली ईद वाले तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ शानज़े भी मौजूद हैं और शानज़े जो है वो थिएटर क्योंकि आर्टिस्ट हैं और टीवी थिएटर और फिल्म। तो फिर तो ये देखें कितना सारा इनका ह्यूज सर्किल होगा जिनके साथ इनको जो ईद पे टाइम देना पड़ता है। ये बताएं कि पहले दिन अब यहाँ से जाके आपकी क्या मसरूफियत होगी, दूसरे दिन क्या मसरूफियत होगी, तीसरे दिन आपकी क्या मसरूफियत होगी, थ्रू आउट कैसे आप सेलिब्रेट करती है अपनी ईद? हमारा तो खैर बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ईद के दिन से ही हमारे शोज स्टार्ट हो जाते हैं और 6-7 दिन पहले से रिहर्सल चल रही होती है। तो टीवी के प्रोग्राम अलग चल रहा होता है, ईद के प्लेज अलग चल रहे होते हैं। तो बस अभी यहाँ से जाने के बाद घर में मेरे ख्याल से चाय वाई पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी शो के लिए, क्योंकि 2-2 शो होते हैं ईद के। तो 7 दिन तक वैसे ही रेगुलर रहेगा शो। सही। कहीं दावत पे नहीं जा सकती, और अगर कहीं दावत पे जाना होता तो सबको पता है कि दोपहर का खाना खा सकती हूँ, रात का नहीं, क्योंकि शोज में होती है तो इसलिए कहीं दावत नहीं जा सकती। मीडिया के जितने भी लोग होते हैं ना उनके साथ इसी तरह से ही होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हम लोग जो टाइम मिल रहा होता है ना थोड़ा थोड़ा सा घर में खानदान वालों के साथ, कजन्स के साथ, वो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो हम मिलते हैं, लेकिन वो जो भी टाइम होता है ना एटलीस्ट क्वालिटी टाइम होता है। हम दिल से मिलते हैं, अपने लिए टाइम नहीं रहता। आप अपने लिए टाइम, क्योंकि जब अमृत देखे ना, क्योंकि जब आप अपना टाइम निकाल के अपना स्केड्यूल मेंटेन करके किसी से मिलने जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है चाहे वो कज़न हो, चचा हो, पुप्पी हो, खाला हो, नानी हो, दादी हो, जो भी हो, तो उस टाइम पर आपको खुद भी अपने रिश्तों की अहमियत होती है कि देखें जी वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप अपना सारा स्केड्यूल भी जो है उसको रोक के उसमें से ब्रेक लेके
आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये भी एक हमारे लिए, मतलब स्पेशली मैं ऐसा समझती हूँ, अभी आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा स्पेशल टाइम होता है जब आप बहुत मसरूफ़ हैं और मिलने आप अपनी खाला के पास जा रहे हैं, चचा के पास जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा जो है ना एक इमोशनल टाइम भी होता है और फिर इतना प्यार आपको मिलता है और लोग भी फिर उसी तरीके से सबसे बड़ी प्यार बात करते आपसे हैं। पूछा जा रहा होता है, अच्छा तुम बता दो खाने कब तुम में क्या फ्री हो, कब तुम और फ्री खाओगे हो, क्या, हाँ। तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होता है कि मतलब फरमाइशें बताओ और हाँ, फिर या family किस जो- दिन फ्री हो उस दिन हम दावत रख लेते हैं, या दावत किस रख- दिन फ्री हो Exactly. उस दिन हम बारबेक्यू रख लेते हैं। तो जहाँ पर इस काम की वजह से हम बहुत सारी ऐसी जो है वो खुशियाँ मिस कर देते हैं, वहीं पर जो है वो जो क्वालिटी टाइम है ना, उसका कोई जो कंपैरिजन priorities नहीं है। होती हैं ना हाँ, हमारे लिए, लेकिन बिल्कुल, मेरा हाँ, मेरा सही। कहना यही है कि जो वक्त मिले आप उस वक्त को वो ईद बना दो। वो ही ऐसा बना ही दो, है। हाँ, तो सही बात आपके है। लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो ईद वाले दिन ही वो सब कुछ करो, हाँ। नहीं। आपके लिए जो टाइम अवेलेबल हो उस दिन आप अपने फैमिली के साथ ईद मना सकते ईद हो, बना सकते हो। अपनी फैमिली की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते सही। हो, खुशियाँ ऐसे ही है। किसी टाइम पे भी कर सकते हैं जो आपको मिल रही हैं। मिल और रही हैं। जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें तो अगर आप किसी के लिए 5 मिनट निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है, आज बिल्कुल सही लोग कह रहे यहाँ हैं। किसी के लिए दुआ करना भी मंजूर नहीं करते क्योंकि सही। उनके पास टाइम नहीं है। दुआ फिर के उनके लिए लिए भी कोई दुआ नहीं करता ना, डोंट वरी। तो ऐसे ही लेकिन होता है यही है फिर। कि हमें जो वक्त मिलता है उससे हंसी खुशी निकाल हाँ, जो वक्त मिलता है। अच्छा जी, चलें ये बताएं, ईद जो है, बड़ी ईद, उस पर शॉपिंग वगैरह कहाँ से की, कहाँ से कपड़े लिए, क्या क्या किया जी? देखें, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट मैं हाँ। आपको बताऊं कि हमें ज़रूरत नहीं होती है डिज़ाइनर्स की वजह से, अच्छा। क्योंकि डिज़ाइनर्स जो हैं वो हमारी माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी मेरे साथ तो डिज़ाइनर्स जो हाँ। हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और वो हमेशा ये कहती हैं आप फलां दावत में जाएं, अपने घर की दावत में जाएं तो आप हमारा जोड़ा पहन के जाइएगा। हाँ, आप जरा नंबर्स दीजिएगा, ये सारे मैं डिजाइन सबका देके मैं भी अभी यही कहने लगी थी कि इतनी मेहनत नहीं भाई, करनी पड़ेगी, हाँ। तो प्लीज नंबर दे देना। प्लीज। श्योर आई विल बस। शेयर माय कांटेक्ट हाँ, लिस्ट। बिल्कुल। अच्छी बात है, आप लोगों का भी भला होगा, उनका हाँ, भी भला जी, होगा। जी, हाँ। तो ये, लेकिन वो एक अपना एक चार्म तो है ना कि हाँ। आपको जाना है मार्केट, मम्मा को लेके हाँ। जाना है, घर में किसी को लेके जाना है और फिर शॉपिंग करनी है। हाँ, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ चूड़ियाँ, मेहंदी पहले था, लेकिन अब चूंकि काम की भागदौड़ में इतना आगे निकल आए कि वो चीज़ें कहीं छोड़ आए हैं, लेकिन अभी भी होता है देख के, अच्छा चलो हम नहीं ले रहे तो चलो घर वालों को लेके चले हाँ, जाते हैं, चले उनको जाते हैं। शॉपिंग शॉपिंग करवा करवा दो। शॉपिंग तो मस्ट है, कुछ नहीं भी लेना हो तो विंडो शॉपिंग कर लो। विंडो अच्छा, ये चलिए, इन्होंने अच्छा विंडो शॉपिंग करने जाते हैं हम जब आप? मैं तो शायद बचपन में गया हूँ, अब अच्छा। टाइम ही नहीं मिलता। और जिस तरह भी शॉपिंग की आप लोगों ने बात की, हाँ। और हमारी मर्दों की अगर शॉपिंग की बात की, हम तो जानवर खरीदने में लगे होते हैं, हाँ। मंडियों में जाना, सही। उसमें मजा आता है, नो डाउट। तो अभी तो इस ईद पे फिर मंडी गए थे? मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, बड़ा मजा आता है अच्छा। दोस्तों के साथ वहाँ जाके। पैसे वगैरह कम हो जाते, लोग कहते जी ठीक है ये तो अच्छा, व्यापारी आजकल एंकर है चालाक और हो ये चुके हैं, ये आपको देखकर पहचान लेते हैं इसका स्टेटस क्या होगा। नहीं, हाँ। आप एंकर, अगर आप जाएंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप जाएंगे वो आपको पहचान लेंगे कि आप एंकर हो, पैसे बढ़ाएंगे। मैं अभी बिल्कुल मैं यही बात कर रही थी कि एंकर्स के लिए तो कहीं भी ना कोई जिंदगी में कोई आसानी नहीं है भाई। मजाल है जो एंकर्स को कहीं रिलीफ मिल जाए, मास्क लगा के मैं हर जगह जाती हूँ, लेकिन अगर ना लगाया हो मैंने और कोई मुझे पहचान ले तो वो डेफिनेटली कभी पैसे कम नहीं करते। उनको ऐसा लगता है एंकर पर्सन जो है ना वो डॉलर में शायद पैसे कमाते हैं बहुत और पैसा होगा। बहुत पैसा होगा। हाँ, वो कहते हैं जी आप तो बड़े अय्याशी की जिंदगी उसको गुजार ना 6 महीने के अपने से रख लेते हैं हम लोग। हाँ, उन्हें आइडिया हमारे क्या हाल है। और अक्सर अक्सर उन्हें मैं ये यही बोलती हूँ आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में जो एंकर्स की लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा टफ होती है और कितनी ज़्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में वो कहीं नहीं भाई आप अपना काम करें, हम जो काम करें हम उसी काम में खुश इनको लगता है कि हम ये पूरा यूजुअली दिन होता AC में है। सोते एसी हैं, में रहते हैं और और हम बहुत पता नहीं मजे की क्या जिंदगी हाँ। गुजारते हैं। यार ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है सबा कि अल्लाह ताला ने, देखिए ना, इतने सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ने हमें ही चूज किया है ना। चंद हाँ, लोग हैं ये जो भी है। एंकर्स हैं पाकिस्तान में। अगर बात करें हाँ, तो मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें करने हाँ, के लोग इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं बाहर जब निकलते हैं तो। हाँ, और सही। स्पेशली फिर एक और बात, अब जिस नोयत का मैं प्रोग्राम करता हूँ तो काफी जानने वाले फोन फ्रेंड्स कर रहे होते हैं, सही। यार फला थाने में मसला हो गया, ये करवा देना, फला एसएसपी से। तो ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। ऐसा आप है, किसी हाँ। के काम हाँ, वसीला अल्लाह ने बनाया। That's अच्छा, it. जो ये क्राइम शोज कर रहे होते हैं, अब क्राइम शोज कर रहे होते हैं, क्या हर्डल होती है क्राइम शो करने वालों को? यार, क्योंकि आप बहुत लोगों के लिए तो मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग उस तरीके से सारे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू शो देयर सेल्व्स। सो कैसे प्लान करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों को सच दिखाना, फिर वहाँ पर जाके शूट करना, फिर उधर स्टे करना, फिर उन्हीं के सामने उन्हीं के बारे में वही सारा कुछ सच कहना, कितना मुश्किल होता है?
40-45 मिनट्स का कंटेंट निकालना ना हाँ। बहुत मुश्किल काम होता है और मुझे 12-13 साल हो गए यही काम करते हुए। सही। आप यकीन करें बड़ी हडल थी शुरू में, लेकिन अब तो जाहिर है एक वो कहते हैं ना Routine गाते बन गाते जाती है। गवैया इंसान गवैया बन हाँ। जाता है। Used to हो सही, Used हाँ, to हो used गया to हो होता है गए, ना। और अल्लाह का शुक्र अब तो समझ लें वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी वो वाला हिसाब हो गया कि पता चल जाता है किस तरीके से टैकल करना सही। है। और सब मैं अभी माशाल्लाह 1 महीना में पाकिस्तान आर्मी के साथ गुजार कर आया अच्छा, हूँ। आर्मी great। चीफ साहब के साथ पूरा दिन मैंने गुजारा। हाँ। जब जंग हुई थी हाँ। तो मैं वहीं पर मौजूद था अच्छा, एलओसी पे। great। हाँ। सारी मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स की सही, और सही, अल्लाह का सही। लाख लाख शुक्र है, ये भी एक ब्लेसिंग है हाँ। कि अल्लाह ने मुझे चुना हाँ। और पूरी लीडरशिप से मैं मिलकर आया हूँ। बेशक वो डीजी आईएसपीआर हो या हमारे डीजी They're आईएसआई very humble people. बड़े Yes, मैं yes. कहता हूँ कि Very humble, very nice. आपके प्रोग्राम के हाँ। तवज्जुह से मैं आपके जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ। आज अगर हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं ना, हाँ। आई स्वेयर ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से। Exactly. Obviously, No doubt, yes, no it is. आप It देख is. लें आपके सामने। और एक और चीज़, हम लोग ये जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, दो खुशियाँ हैं। डबल खुशी है। पता है जितने जो भी इंडिया को मात दी और एक वैसी हम ईद उल अज़हा मना इनफैक्ट रहे ये खुशी, ये सेलिब्रेशन, ये ईद इस बात को किए बिना अधूरी है कि हमारी जो ख्वाजा पाकिस्तान है जिस तरीके से उन्होंने yes, इंडिया so को true. जवाब Oh, दिया yes. है और जिस तरह से हमने ये बताया है, मैं यहाँ पे ना डीजी आईएसपीआर के वो वर्डिंग्स ही कोट करूंगी कि उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान रिप्लाई करेगा ना तो पूरी दुनिया पूरी दुनिया देखेगी, देखेगी। पता चलेगा। उन्होंने कहा था आपको बहुत शौक है, इंडियंस को कहा था कि आपको बहुत शौक है ना कि पाकिस्तान की फायरिंग देखने का, तो ठीक है फिर आपको दिखाते हैं, लेकिन वक्त, जगह और टाइम हमारा होगा। Yes. तो वो टाइम भी हमारा था, वो जगह भी हमारी थी और हमने आपको ना बताया कि इस तरह से अटैक करते हैं और इस तरीके से 3-4 घंटे में आंसू निकलवाने के क्या बाद जो बात है है। सबसे वो बड़ी फिर चीज़ ये किसी से इंटरवीन कि करवा लिया सब्र, जाता है। बिल्कुल सबर ऐसे। के बाद जो सबर के रिजल्ट बाद, आता है वो ना, yes, वो yes, रिजल्ट हाँ। बहुत खतरनाक खतरनाक होता है। और चलिए जी, सबर- इसके ऊपर मजीद भी करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी फतह का जश्न भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ईद जो है ना, इसकी खुशी दीदनी है डबल है, जिसको कहते हैं ना डबल द मज़ा। वो इसकी वजह ये है कि बहुत टाइम के बाद जो सॉलिड रिप्लाई पाकिस्तान ने दिया है इंडिया को, यू नो दैट्स अमेजिंग। हमेशा हमने ये सुना, आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, आप ड्रामा में काम करती हैं तो आपको पता है कि वो अपने बॉलीवुड की जो सुप्रीमेसी है वो कितनी रखते हैं। उसके अलावा उनके वहाँ हम 140 करोड़ हैं, हम 140, ये सुन सुन के हमारे कान पक गए थे। अब नहीं वहाँ से आवाज़ें आती कि हम 140 करोड़ हैं, अब आवाज़ ये आती कि जी पाकिस्तान में हमसे बहुत कम करोड़ हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें खामोश करवा दिया। तो यू नो और ये हमारे जो 6 जहाज भी गिरा 6 दिए। जहाज भी गिरा दिए और उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो ये बात कह भी गए। अच्छा अमजद, आप क्योंकि एंकर पर्सन हैं और आप इस बात को बेहतर तौर पे जानते हैं कि जब भी आप ऑफिशियली अपने मुल्क के हवाले से कोई बात करने जा रहे थे इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इवन इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया को आप फेस कर रहे होते, तो आपको इतना पता होता है कि जी हमारी क्या पॉलिसी है और हमने बोलना क्या है। कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, तो वाकई झूठ के पाँव नहीं होते। उनके जो चीफ थे उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा गया, सवाल पूछा कि भाई पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने आपके 8 तैयारे 6 तैयारे या इनफैक्ट 5 तैयारे जो है वो गिरा दिए, क्या ये बात ठीक है? देन ही सेड प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने हमारे तैयारे गिरा दिए, प्रॉब्लम ये है क्यों गिरे। हाँ। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ तैयारे इसलिए गिरे कि जब आप हमारे मुल्क में अननेसेसरली हमले करेंगे, मस्जिदें शहीद करेंगे और हम फूलों के जनाजे उठाएंगे, तो ये तो 5 तैयारे थे, आपके 50 तैयारे भी गिरेंगे। इसका जवाब ये है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बताएं कि ये जो एक रवैया था उनके चीफ की तरफ से और उसके बाद से उनके चीफ से इस्तीफे भी लिए जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? ये वो असल मेरे में सोने पे सुहागा हो गया। भौखलाए हुए थे, हाँ। हमको समझ में नहीं आ रही थी हम हाँ। करें क्या। असल में हमारी फौज ने बड़ा पेशेंस का मुजाहरा हाँ। किया। मैं सुबह वहाँ पे मौजूद था और मैंने बहुत पिक्चर बड़ी क्लियर करीब से देखी। हाँ। बड़ी एडवेंचरस मैं आपको एक शेयरिंग करूंगा कि जब नूर बेस में जब इन्होंने वहाँ पे ड्रोन नूर अटैक खान किया, एयर मैं बेस उसके पे, बराबर में आर्मी नहीं मुझे वहाँ पे अच्छा, रिहाइश दी हुई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आप यकीन करें वो जो रात हमने गुजारी है ना, हाँ जी। मेरे चेयरमैन जो मैं जिस चैनल में काम करता हूँ उनका हाँ, फोन आया। हाँ। हम जब रुके हुए थे तो जो पाकिस्तान आर्मी की फैमिलीज थी जी जी, उन्होंने अपने जो औरतें थी, मैंने खवातीन को देखा, हाँ। आप यकीन करें सबके दरवाजे बजा रहे हैं हाँ। कि बाहर चलें।
हाँ। और वो जूतियों के बगैर, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, शूज नहीं पहने हुए थे, बच्चों को गोद में लिया और बाहर जा रही है। हमें सबको एक कमरे में बंद कर दिया, तो मोबाइल से हमारे बिल्कुल लाइट्स ना ऑन किएगा, पूरा ब्लैकआउट हो गया, इवन अजानें शुरू हो गई, हम घबरा तो गए थे, जाहिर है 3-4 अटैक्स वहाँ पे ड्रोन के हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने उस दिन, उसी रात की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जब अटैक्स का शुरुआत की तो उनको बता दिया, और किस तरीके से उनके दांत खट्टे किए, उनको बता दिया कि हम पाकिस्तानी अगर अपनी आई पे आ जाए ना, हम कुछ नहीं देखते। और फिर आपने देखा पेशेंस के साथ किस तरह मुजाहिरा पाकिस्तान ने उनके सामने फेस टू फेस किया, और वो चुप होके बैठे। बिल्कुल, और सच का जवाब जो होता है ना वो खरा होता है, और बिल्कुल ये जो ऐसे ही, जवाब so हमने true। दिया है ना, आज हम अपने जवाब की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हम वही ईद मना रहे हैं। थोड़ा सा बॉलीवुड की मैं आपसे बात करूंगी। शानज़े, बॉलीवुड जो है वहाँ पर आप देखिए कि उनके जो अपने एक्टर हैं वो खुद अपने इंडियन मीडिया को गार्बेज कह रहे हैं। दे वाज सेइंग कि ये हमारा जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, ये गार्बेज है। तो आप सोचें कि क्या जो है ना वो अब उनकी वैल्यू रह जाती है उस मीडिया की, और क्या कहना चाहिए ना कि किसी खबर की कोई इंटेंसिटी होती है, लेकिन अब इंडियन मीडिया जो भी खबर देता है ना, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कोट नहीं करने जा रहा। इंटरनेशनल मीडिया भी उनको कहते हैं कि पहले लेट्स चेक द फैक्ट्स, पहले आप फैक्ट चेक कर लें। ये कैसे पॉसिबल है? अमजद, आप किसी जगह पर शो करने गए या आपको कोई लाइंस दी हैं कि ये आप एक्ट कर लें, अगर वो लाइंस आपको लगता है कि नहीं यार ये लाइंस जो है इस तरह से नहीं जा रही, ये लाइंस बेशक मुझे डायरेक्टर ने कहा है कि यू हैव टू डू दिस, बट मेरे पास अपना थॉट भी तो है ना, शऊर तो रखते हैं ना यार। शऊर तो रखते हैं और ना। क्या? बेशक अगर मुझे किसी ने कहा है कि आपने यही कहना है कि नहीं आप मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसको देखेंगी ना कि वो किस मौके पर कहलवाया जा रहा है, किस वजह से कहलवाया जा रहा है। अगर आप हाउ कुड यू बी सो नाइव, आप इतना नाइव कैसे हो सकते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, कि आप खुद भी नहीं फैक्ट चेक कर रहे और आप ट्वीट्स कर रहे हैं। बरखा दत्त स्टिल अभी तक अपने ट्वीट्स पे कायम है। चले जी, ये तो हो गया हमारा वो वाला टॉपिक जिसके ऊपर अगर हम घंटों भी बात करते रहे तो ये टॉपिक खत्म नहीं होना। लेकिन जरा सा थोड़ा सा ईद की खुशियों की बात करते हैं। शॉपिंग आप लोग कहाँ कहाँ से करते हैं? चले जी, आप तो आपसे तो नंबर ले लेना है डिजाइनर वाला भाई। अमजद, आप जरा बता दें। अच्छा, नहीं आपका भी कोई डिजाइनर है तो प्लीज जरा बताएं। नाम तो करियानी ले सकते बैठ के, और नहीं, आप अपने डिजाइनर का नाम ले लें। हाँ, अच्छा, हाँ, नाम ले लें, कपड़े होंगे, आप डिजाइनर का नंबर दे आप किसके लिए खरीदेंगे? और फिर नंबर देंगे। एक मिनट, आप किसके लिए खरीदेंगे ये तो बताते हैं। ये बताना जरूरी थोड़ी, हर चले चीज़ राज में जी। भी रहनी चाहिए। सही। मुझे भी देके जाइए। डिजाइन बिल्कुल डिजाइनर्स के जो कपड़े होते हैं ना उनकी, देखिए भाई, यहाँ अब ये नतीजा होता है, आप तीन खवातीन के साथ अच्छा, यहाँ बैठे हुए। मैं अकेला और ये दो, लेकिन मैं फिर भी दो का मुकाबला कर दो सकता का मुकाबला नहीं, मैं बीइंग एन एंकर पर्सन मैं आपका साथ अरे देती हूँ। thank you so much। डन हो गया जी। कोई बात नहीं, एंकर चलिए, भाई आप दो हो भाई, गए, हम दो हो गए, ठीक है, डन हो गया। हम दो में ठीक भी है 10 जी। में भारी है। हाँ, एंकर भाई भाई। डन हो गया। अच्छा, डिजाइनर्स के जो आउटफिट्स होते हैं ना यार, उनकी क्लास अलग होती है, स्टिचिंग से लेके हर चीज बहुत अच्छी होती है, और मैं भी डिजाइनर्स ही पहनता बाय द हूँ। वे मेरा खुद का भी अपना ब्रांड है। अच्छा, अच्छा, ओन ब्रांड एज वेल। चलो, ये तो बड़ी चीजें अच्छी बात है। मुझे मतलब तभी आई, मैंने सोचा डिजाइनर्स कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट मी, हाँ। हम भी कर लेते हैं। अच्छा, लड़कियां बहुत चूजी होती हैं ये इसके मामले में। सॉरी, लड़के भी आजकल चूजी ही हैं। नहीं यार, देखिए वो है चूजी है, लेकिन वो लड़के तो फिर आपको पता है आजकल के ज्यादा हो गए, लेकिन माजी ये की बात इस कीजिए बात उस पे वक्त तो मैं नहीं था। साथ हूँ बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि लड़कों के कम अच्छा, तो नखरे पहले नहीं हमें है, अब ज्यादा हो गए, अब ज्यादा हो बहुत गए। नखरे हैं लड़कों के। पहले ये कौन से नहीं, पहले अमजद किसी इस लड़कों की बात पे shopping मैंने पे क्या आपका करना साथ है? नहीं एक देना। shirt नहीं, नुदरा मैं इसको ठीक कह रही है। आई एग्रीड। हाँ। अगर बात कीजिए सैलून्स की, तो लड़के भाई क्या क्या जो लड़कियां हाँ। फेशियल्स और वो तो चले माजी में भी अच्छा, करवाते पहले थे। ना लड़के बड़ी तनकीद करते थे कि भाई लड़कियां जो है वो मेकअप में देर करती हैं या पता नहीं ये सारा कुछ। अब देखो। देखें, अब वो खुद भी कर रहे अब होते हैं। सबसे अब देखो। लेट वही निकल रहे हाँ, हैं। बल्कि लेकिन एक्टर जो मेल एक्टर है हमारे, आप तो बेहतर जानती होंगी, बिल्कुल। उनके तो मेकअप और उनकी जो चीजें खत्म नहीं, तो मैं खुल के नहीं बहुत सारी हाँ, चीजें बहुत कहना चीजें चाहती हो हूँ। सकते हैं, लेकिन मतलब लेकिन लड़कियों से ज्यादा लड़कियों से ज्यादा वो रेडी होते हैं, यानी वो इतने कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स के बारे में कि अगर जब वो रिकॉर्डिंग पे सेट पे आते हैं तो बार बार वो देख रहे होते हैं, अपना प्रीव्यू भी देखते हैं, फिर वो रिकॉर्ड करा के भी अपने आप को देखते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट को बुला के भी कहते हैं यार जरा ये देखो ये ठीक है। और एक फीमेल जो एक्ट्रेस है ना, वो बेचारी खड़ी होती है कि भाई कर ले शूट, अब शुरू हो गया है। लेकिन यार, लेकिन मर्द को मर्द रहना नहीं, चाहिए मेरी अगर नजर हम में। मेकअप मर्द should रूम be में look बात like कर रहे man। थे, शानजा आप और मैं, हम मेकअप रूम में यही बात कर रहे थे कि हम लोग स्ट्रेट बाल करवा लिए जैसे लड़के, हाँ, उसके बाद वो थोड़े से फरी फरी हो जाते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अभी कोई एक्टर होगा ना, उसके जरा सा एक बाल भी थोड़ा सा आउट हो रहा होगा, फॉरेन स्प्रे और ये वो हाँ, बहुत कॉन्शियस। सही, बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। शायद पता है इसकी एक और वजह ये भी है कि उनके फॉलोअर्स उनको देखना भी वैसे चाहते हैं। हाँ। ये बड़ा डिपेंड करता है ना, आप जिस तरह से आप अपना सोशल मीडिया बनाते हैं, प्लान करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं,
फिर फिर आपको आपको थ्रू लोग आउट वैसे वैसे ही ही रहना पड़ता है। अगर Maintain आप रखना भी तो जरूरी जिस है तरीके ना। से जो आपका स्टाइल है ना, आप अगर अपने स्टाइल से थोड़ा सा हट जाए तो फिर आप देखिए कि आपके फैंस जो हैं वो आपकी ट्रोलिंग करना शुरू Trolling कर करना देते शुरू हैं कर कि अच्छा आप तो सवाल ऐसी हैं, जवाब आप कि तो ऐसा वैसी क्यों हैं। हो गया, हाँ ऐसा क्यों बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल यूं क्यों बिल्कुल हुआ? बिल्कुल सही ऐसा कह रहे ही हैं। सब चला चले जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर और ढेर सारी बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं, और अभी यहाँ से जाने के बाद इन्होंने टिक्के खाने, बोटी खानी है या फिर कलेजी पे गुजारा करना है। स्टे विद अस। तो इस वक्त जो है वो हम कुछ खाना पीना भी कर रहे हैं, साथ साथ बातें भी चल रही हैं और हम बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस भी कर रहे हैं, और यकीन करें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम क्या क्या बातें करें, क्योंकि इतनी सारी बातें अभी मेरे जहन में हैं। फैशन से रिलेटेड भी हैं, न्यूज़ से रिलेटेड भी हैं, घर में क्या रूटीन रहती है, कपड़े कहाँ से लेते हैं, स्टाइलिंग क्या हो रही है, भाई बहुत सारी बातें हैं। आप लोग खुद ही जो है वो बताएं, ज़रा ऐड ऑन करें कि जब एक सेलिब्रिटी या मीडिया पर्सन जब ईद के फेज़ में होते हैं, उनकी खुद की भी बड़ी सारी जो है ना मसरूफियात होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ को बुलाना होता है, बातचीत करनी होती है, सारा कुछ होता है। तो इस सारे सिनेरियो में आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अपने लिए टाइम कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? बहुत बिल्कुल, मुश्किल हाँ, सवाल, मुश्किल बहुत सवाल है मुश्किल वाकई, सवाल। बहुत मुश्किल क्योंकि सवाल है। सबसे मुश्किल ये बात होती है कि जो भी मीडिया में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम्स कर रहे हों, न्यूज़ एंकर हों, रिपोर्टर्स हों, करस्पॉन्डेंट हों, सीनियर करस्पॉन्डेंट्स हों, उनके लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि अपने लिए टाइम कैसे निकालेंगे। क्योंकि मुझे तो अगर इयरिंग का कोई अगर स्टॉपर भी मेरा खो जाए या कुछ हो जाए ना और नहीं हो, तो यकीन करें वो मैं नहीं होता, वो मैं सोचना सोचती पड़ता है हूँ उसके लिए सोचना पड़ता है, और मैं कहती हूँ छोड़ो ये वाला इयरिंग पहनना ही है, दूसरा पहन लेते, कुछ और मैनेज कर लेते। यानी इतना भी टाइम नहीं है कि जाके आप कोई चीज़ अपने लिए खरीद लें। ये बहुत मेरा तो मुश्किल ये काम शुरू से होता है। रहा है कि जो मीठी ईद होती है हाँ। उसमें मैं ड्यूरिंग रमज़ान में ही अपनी सारी तैयारियां कर लेती हूँ, अरे वाह, क्योंकि फिर वापसी आपको रिहर्सल शुरू हो जाती है, टीवी का अलग चल रहा होता है, तो उसलिए मैं पहले ही सारी तैयारी करके, मतलब चांद रात पे जाना, ये सब कुछ करना वो नहीं करती मैं। और अब तो वैसे ही ऑनलाइन इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, तो आपको ज़रूरत ये वाले नहीं जो पड़ती। रमज़ान गुजरे थे ना, इसमें मैंने सोचा था कि भाई ये वाले रमज़ान मेरे जो है ना थोड़ा सा फ्री गुजरेंगे, क्योंकि न्यूज़ एंकर्स की जो रूटीन होती है ना, थ्रू आउट द डे 12 आवर्स 8 आवर्स आपको जो है न्यूज़ में होना होता है, फिर आप अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते। बट मॉर्निंग शोज़ के जो होस्ट होते हैं, जब आप मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, तो आप ये करते हैं कि सीधा मॉर्निंग शो करके आप मॉल चले जाते हैं मॉल और चले फिर जाओ, वापसी में आप घर चले Time जाते मिल जाता है हैं, आप शॉपिंग लोगों को, करते हुए चले जाते हैं। बट समहाउ कुछ ऐसी मसरूफियत रहती हैं कि अगर मॉर्निंग शो के बाद भी आप और भी बहुत सारे काम कर रहे हो ना, तो फिर नहीं टाइम मिलता। और रमज़ान में मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, सो मैं फिर ऑब्वियसली नहीं अपने लिए टाइम निकाल सकी। लेकिन ये बात सच है कि हम लोगों को हमारे लिए टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ता है, बहुत निकालना मुश्किल पड़ता है बहुत मुश्किल से। अच्छा, वो एक दिन ना बड़ा इम्तिहान वाला दिन होता है, संडे का दिन है, जिस दिन आपने जो है दुनिया के सारे काम करने हैं। Exactly. अपनी वार्डरोब भी ठीक करनी ऐसे ही है, है। पूरे हफ्ते के कपड़े भी देखने हैं आपने, फिर जो है वो आपने घर की सराउंडिंग में और चीज़ें भी देखनी है, और उसके अलावा आपने ये भी देखना है अभी आप किसका फ़ोन। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हैं अमजद? मैं ये करती हूँ कि संडे वाले दिन जितने नाराज़ लोग होते हैं ना, जिनको मैं तफसीली व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं कर पाती, संडे को करते हाँ, उनको मैं संडे को बैठ के 1 घंटा 2 घंटे ना अपने वो सारे लोगों को देती हूँ कि एक्चुअली ना मैं बिजी थी, मतलब पूरा संडे मेरा एक्सक्यूज संडे चलता रहता है। उसके बाद फिर शाम में मेरा जो है फिर वो अपना रूटीन होता है कि भाई चले मैं किसी के घर मिलने चले जाऊँ, या हमारे घर कोई आ रहा है, या कुछ नहीं करूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ चीज़ देख लूँ। मतलब माई मी टाइम, अपना मी टाइम जो है ना वो मेरा संडे वाले दिन होता है कि यार 2 घंटे 3 घंटे मैंने अपना मी टाइम निकालना है। आपका मी टाइम कब है? मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मेरी जो मदर है ना, तो मेरी जो माँ जी हैं, वो उनको यही गिला रहता है कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होता है कब जा रहे हो, कब आ रहे हो। और इवन कभी कभी तो ऐसा होता है, समटाइम्स अम्मी सो भी रही होती है ना, तो 2-2 3-3 दिन बाद अम्मी से मुलाकात होती है मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अम्मी के साथ ना अटैच्ड हूँ, बहुत ज़्यादा उनका बोसा लेकर जाता हूँ, और उन्हीं की वजह से आज इधर तक मैं पहुँचा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ, आप ये पेरेंट्स की समझें वजह से, कि हाँ। उनसे मिलने को मुझे कभी अफसोस भी होता है कि यार ये बहुत गलत बात है, माँ के लिए बाप के लिए टाइम होना चाहिए, लेकिन हमारी निकाला मजबूरी है करें, यार, जरूर क्या निकाला करें, करें, मजबूरी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, अभी तो चला ये ईद उल अज़हा है, हाँ। जो मीठी ईद गुजरी है, फजर तक हमारी रिकॉर्डिंग चली है जिस चैनल में मैं काम करता हूँ, अच्छा, ईद के हवाले से, से, और ओके। मैंने 5:30 बजे सुबह की अपने दर्जी से कपड़े उठाए, टेलर से। ओ शुक्र करें उसने दे हाँ, दिए। exactly। और 7 टेलर का बजे- जिक्र 7 बजे करके की तो नमाज थी। आपने दिल पे छुरियां चला दी। Exactly। टेलर जो है ना, ये सबसे बड़े सेलिब्रिटी होते हैं
ईद हो, बकराईद हो और या फिर आप शादियों उस का वक्त सीजन। उनका एटीट्यूड ओह, देखो, yes, तो yes, वो yes. मतलब हम कुछ भी नहीं है उनके हाँ, आगे, बिल्कुल, क्योंकि सही। हम उस वक्त अड़ले में थे। आपने वो न्यूज़ ईद उल फितर के दिनों में जो है वो न्यूज़ चली थी कि भाई एक टेलर की शॉप से कोई 2.5 लाख रुपए के कपड़े चोरी करके ले गया है। अब क्या करेंगे जिनके कपड़े थे? हाँ। तो फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे। भाई मसला सारा ये है कि आप एक रैंडम अच्छा डिजाइनर्स के इतने नखरे नहीं है, सीरियसली टेलर्स के जितने टेलर्स के इतने नखरे। अच्छा सबसे पहले तो अगर आपने उनकी शॉप पर गए और आपके कोई पुराने जानने वाले जैसे अम्मीन या नानी या दादी सिलवारी हैं तो फिर वो आपको इतना रिस्पेक्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी क्या काम है। अच्छा उसके बाद फिर वो आपसे कपड़े भी ले और आप लेंगे। किसी unknown लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपने उनको ये कह दिया कि अंकल या भाई या वट एवर, इसके थोड़े से कट्स देख लीजिएगा, वो आजकल जो ब्रांड्स हैं ना उसके देखें, मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इस पे यही बेल लगेगी और यही अच्छी लगेगी। अरे भाई आपके एक्सपीरियंस का हम क्या करेंगे जब हम शर्ट हम पर नहीं अच्छी लग रही, जब आप उस तरीके से स्टिच ही नहीं कर पा रहे तो आपके एक्सपीरियंस का हमें क्या करना है। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ हाँ। कि जैसे सुबह ईद है और आप लोग के कपड़े दर्जी ने खराब कर दिए, ऐसा हुआ है? मैं होता है ऐसा समटाइम्स? लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होता है ऐसा? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कभी होता ऐसा है। नहीं रेडीमेड हुआ। पे जाते हैं ना इस वजह से। क्योंकि मैं हमेशा कपड़े पहले सिलवा लेती हूँ और Okay. मेरा जो टेलर है वो 10-15 साल से एक ही है। लेकिन ऐसा मुझे अमूमन जरूरत होता ही तो नहीं होगा ना, लाजमी सी नंबर बात और टेलर दोनों। वाकई। ये है एक अच्छा टेलर, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा लॉयर अपनी जिंदगी में जरूर रखें, लेकिन अभी क्योंकि beautician कराची भी। जैसे हालात में अब लॉयर की beautician बहुत बहुत जरूरत जरूरी पड़ है। सकती है। हाँ अब ब्यूटिशियन भी। नहीं, अब तो एस्थेटिक्स क्लिनिक है तो ओह, अब आप ओके। वहीं पर जाएं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अब लोगों ने ना, अच्छा बल्कि ये भी बहुत अच्छी इन्होंने बात की ब्यूटिशियन वाली। ये मुझे बताएं कि ये जो नॉर्मल ब्यूटी पार्लर्स हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक्स नहीं हैं, यहाँ पर भी उतने ही महंगे फेशियल हैं जी, जितने महंगे वो माइक्रो नीडलिंग एंड और और सारा हाँ, ट्रीटमेंट PRP और फलाना सब PRP कुछ हो और रहा है। दुनिया जहान के जितने भी ट्रीटमेंट है ना, मतलब वो सारे हैं। फेशियल भी उतना ही एक्सपेंसिव है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि इंसान कराए तो क्या कराए? अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए वो फेशियल है, वो जाके फेशियल करवा लें। तो भाई वो फेशियल भी तो 12,000 के हैं, फेशियल भी तो 20,000 के हैं, हाइड्रा फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, हर्बल facial है, इस फेशियल, तरह ये की सारे फेशियल हैं। तो अगर ये वाले फेशियल्स इतने ज़्यादा मतलब यूज़फुल हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो वो जो स्टैटिक्स में भी 20,000 में एक ट्रीटमेंट हो रही है, कोई 12,000 में ट्रीटमेंट हो रही है। बेसिकली हमारे लोगों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस हाँ। बात पे। और अगर अब ये आपने business बहुत बन बोला चुका कि है। किधर जाएं और किधर ना हाँ, जाएं। हाँ, क्योंकि देखिए लोग ये समझते हैं, आप सैलून जाके ना बोलते हैं यार फेशियल कर दें, गोरा होना है। फेशियल आपको गोरा नहीं करता। करेगा, वो गोरा तो आपकी- कोई भी हाँ, चीज़ नहीं करता। वो लोगों आपकी का skin awareness की- ही है ना, basically, हाँ, awareness awareness का ही है, फुकदान हाँ। है। वो आपकी सही। स्किन की डर्ट निकालेगा। आप कंपेयर टू एस्थेटिक हाँ। आपके जरा से फीचर्स थोड़े से एनहांस करता है। हाँ। या हालांकि आपकी गोरा skin- वो भी नहीं करेगा। हाँ, गोरा यही तो मैं कोई कह भी रही हूँ। चीज़ नहीं करती। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी झाइयाँ हैं, आपको किसी किस्म की कोई लिफ्टिंग चाहिए, तो वो आपको वो चीजें एनहांस करता है। हाँ। अब फेशियल इज अ डिफरेंट थिंग और एस्थेटिक इज अ डिफरेंट। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस तो ये भी होनी चाहिए ना कि एक तो सबसे पहले तो आप जैसे हैं जो भी हैं अपने आप में जो है ना इतना कॉन्फिडेंस रखें Yes, yes, ये बहुत कि जरूरी है। आप सबसे जैसे पहली भी जरूरी हैं चीज़ आप ये है। वैसे ही मूव ऑन करें। और कामयाबी की अभी पहली सीढ़ी भी रिसेंटली हमारी confidence। एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं शानज़े, आप तो उनके बारे में जानती हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने सर्जरी करवा ली। तो आप सोचें कि वो जब अब वी डोंट नो अबाउट दैट ना कि वाकई उन्होंने करवाई है या नहीं करवाई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं जी पहले जो थी मैं बहुत छोटी थी तो अब जो है अब मैंने वो थोड़ी सी बड़ी होने लगी हूँ, तो मैं जो हूँ थोड़ा चेंज हो गई हूँ, तो मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो ये वही वाली बात आ गई कि जैसे आप अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को पोर्ट्रे या प्रेजेंट करते हैं ना, लोग फिर आपको वैसे देखने के आदी हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना सोशल मीडिया वैसे रखें जैसे आप खुद हैं, और सबसे ताकि बड़ी चीज़ बदलते वक्त के साथ कि जब आप बदल रहे अल्लाह हो के तो कामों एक्सेप्टेंस हो, में अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी नहीं ना करनी क्या चाहिए। बात कर दी हाँ। वाकई। क्योंकि जो अल्लाह ने बनाया है जो वो features सबसे बनाए हुए हैं। बेहतरीन है। परफेक्ट है, बिल्कुल। आपने अपनी चीजों को ठीक कराने का मतलब ये जाहिर कर दिया कि अल्लाह ने कुछ कमी कर दिया आपको, नाउज़ुबिल्लाह। तो उससे बचें। You ज़्यादा should groom बिल्कुल, yourself, एक तो अपने आप अल्लाह को की groom एक तो करें। अल्लाह की खूबसूरती अल्लाह ने है, जो बिल्कुल दिया है है, आपको उस पे बिल्कुल। राजी रहें। लेकिन अगर आप अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, कोई फीचर कोई चीज़ आप अपने अंदर इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उतना ही करें जितना आपकी जितनी ज़रूरत आपके है, और सबा ज़रूरत नीड है, एक जितना बात सूट करता ये है। भी मानने की है हाँ। कि जो लड़कियां स्पेशल लड़के भी करवा हाँ रहे हैं हाँ आजकल। भाई, लड़के क्यों नहीं इन्होंने करवा फौरन बोला, उन्होंने बस इससे पहले ये मैंने लोग हाँ, बोले आपको मैं बोल दूं, ऐसे ही है। मैं कहा मैं फंस जाऊं। वही ना, लड़के क्यों नहीं कर ज़्यादा सकते? ज़्यादा तो लड़के लड़के, करवाएं। हाँ। लेकिन लड़कों को ज्यादा आजकल प्रॉब्लम है। आप लेकिन देखें, सबा- आप शॉप पे चले जाएं जरा कॉस्मेटिक की,
वहाँ भक्ति पे तौर आपको पे- लड़के मिलेंगे। हाँ, लेकिन भक्ति तौर पे तो अच्छा लगता है कि यार हाँ। जबरदस्त खूबसूरत लग रहा है, हाँ, लेकिन हाँ, आगे लेकिन चलकर वो ना आगे जाके शक्ल अल्लाह आपके माफ लिए करे बहुत अजीब सी हो जाती है, ऐसे लोगों को मैं अजीब जानता सी हूँ। हो जाती है यार। मैं ये सोचती हूँ कि इंसान में इतना कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि भाई आपने ऐसी करनी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि वो ये कहते हैं यार ये मेरी ये इस तरह यार से वाकई। lift कर खिंचवा दो, दो। हाँ, ऐसे लिफ्ट कर दें। यानी वैसे भी नॉर्मली हम जब शीशे में अगर ये खुद से भी करें तो तो एक अजीब सा आपको face लगता है ना आपको कि खुद को पता यार ना अल्लाह ने कोई face सोच समझ के क्या बनाया ना आपके क्या फीचर्स। बनाया है। और जितने भी ये लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपने फेस के ऊपर काम करा रहे होते हैं, इनकी आप पिछली तस्वीरें देखें और इनकी और नई अब तस्वीरें देखें, देखिए, आपको ये there's a पहले lot वाले of क्यूट difference। लगेंगे। पहले वाले क्यूट। हाँ, वो उसमें लेकिन लोग नहीं क्यूटनेस और वो समझते ना यार, नेचुरल। लोग हाँ, समझते हैं शायद हम इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छे उनका पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है। शायद ये वजह भी है कि लोग फिर उसी तरह की चीजों को पसंद भी करते हैं और डिमांड भी लोग शायद ये समझते हैं कि ट्रेंड है तो हम भी ट्रेंड फॉलो ट्रेंड लेकिन है तो आपने भाई लोगों ठीक के लिए ठीक। जिंदगी तो नहीं हाँ, गुजारनी। अब मेरी सुपरसिलियम ठीक है, खामखा मैं इसको खींच के यहाँ ले जाऊँ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड। मैं क्यों इस ट्रेंड को फॉलो Exactly, करूँ भाई? बिल्कुल जो ऐसे। मैं मतलब मैं यू नो आई एम मुझे आई एम कॉन्फिडेंट माई सेल्फ। तो भाई लोग ये करते हैं कि वो ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में ना अब वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज कराते हैं और जब वो ट्रेंड चेंज होता है तो फिर दोबारा उनको और प्रॉब्लम फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी स्किन में दूसरे की स्किन में फर्क है। फर्क जो है, प्रोडक्ट्स या जो बिल्कुल, चीजें वो यूज कर रहे हैं वो आप पे सूट जरूरी नहीं नहीं है कि करेंगी, वो जरूरत आपको नहीं भी करेंगी। सूट करे। Exactly। सूट करे। लेकिन लोगों को बहुत शौक। सही। लेकिन चलिए लोगों जी, की हमारी जो जिंदगी- ईद की बातें हैं ना वो बिल्कुल ड्राइंग रूम वाली बातें हो गई हैं अब कन्वर्ट। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है वो मैसेज दें ईद के ऊपर कि क्या आप जो है CCA10 के व्यूवर्स को मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है ईद से रिलेटेड और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इस तरह के गेस्ट हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाई हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और फिर भी हमारा दिल नहीं भर रहा। मेरे पास बहुत कम ऐसे गेस्ट आते हैं जो इतनी सारी बातें कर रहे हो और इतना मज़ा आ रहा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो मेरे घर पे मुझसे मिलने आए हुए हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब आप लोग ज़रा बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है आज ईद का दिन, और दूसरा ये कि क्या आप लोग सोचते हैं कि ईद पे कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप लोगों का थॉट है कि लोगों के साथ जो है वो किस तरह से रहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुर्बानी करते हैं लेकिन आपको पता है कि आजकल शो ऑफ का सिस्टम भी है। बहुत Exactly, ज़्यादा। बिल्कुल, आपकी बहुत गाय ज़्यादा। कितने की आई और फलाने की गाय कितने की आई, तो उसके बाद फिर वो जो एक शो ऑफ तकसीम जो है ना, तकसीम जो करना। वो सारा कुछ किस तरह आप लोग देखिए कुर्बानी सबा, आपने करते हैं? बहुत और- अच्छा पॉइंट हाँ। है वो रेस किया है और इसमें ना सबसे बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट है आपका पेरेंटिंग। आपकी पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा जो है वो बैठ के आपको ये बता रहा है कि हमारे फलां नेबर्स ने इतने की गाय ली है, तो आप उसको बजाय ये कहने की कि अच्छा ठीक है कल हम चलते हैं इससे महंगी गाय लेकर आएंगे, आप उसको बताएं कि भाई ठीक है बेटा उन्होंने ले ली, अब हमारी जितनी इस्तिताअत होगी हम उस हिसाब से गायें जो है वो ले आएंगे। नहीं, कुर्बानी वो होती है, जैसे मेरी मम्मा भी बताती हैं, बाबा भी बताते हैं कि हम जब जानवर लाते थे ना तो बहुत छोटा सा लाते थे और तकरीबन भी कोई 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले लेकर आते थे ताकि हम उससे 1 साल इतनी मोहब्बत कर लें, उसको पाल के उसको खिला के उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि फिर वो जो कुर्बानी होगी ना वो कुर्बानी असल होगी। कुर्बानी यहाँ हमारे पास शो ऑफ ज्यादा है, हाँ। ठीक है। और सबसे मेन चीज मैं अब तो खैर आज तो ईद का दिन है, लेकिन ये रिक्वेस्ट करती हूँ अगले साल के लिए कि भाई प्लीज ये जो जानवर है ना इनको ना शो पीस ना बनाएं लोगों के आगे। हर मतलब एक तरीके से मैंने देखा बहुत सारे लोग घसीट रहे होते हैं जानवरों को, ये ना करें खुदारा, उनको भी तकलीफ होती है। कुर्बानी के जानवर को तो तकलीफ ही नहीं पहुंचानी चाहिए, ये तो एक मैं कहती हूँ गुनाह है। तो बस ये मेरा छोटा सा मैसेज है कि आप लोग ये कोशिश करें कि कुर्बानी के जानवर को अजियत ना दें, तकलीफ ना दें, और अपने अंदर अपने बच्चों के अंदर जो है वो थोड़ा सा आप ये लेवल अपना ग्रूम करें, ये रखें अपने जहनों में कि भाई अगर किसी का जानवर महंगा आया है, उसको अल्लाह ने इतना दिया है, उसने शो ऑफ भी किया है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पैरेलल लेके चलना है। बच्चों का माइंडसेट आपने खुद क्लियर करना। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करता हूँ निदत की बात को। ये बात फैक्ट है कि आजकल कंपटीशन का दौर है और मंडी में जिस तरह मैंने प्रोग्राम किया और मैंने जाके देखा वहाँ पे 1 करोड़ का जानवर, उनके 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो आते 10 लाख का टोकन देते हैं, चले जी कल हमारे घर पहुँचा दिएगा। ऐसा लगता है कि शायद कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरह ये अगर दिखावे की कुर्बानी नहीं एक्सेप्ट होगी। कुर्बानी तो वो है कि जिस तरह अभी इन्होंने भी कहा कि उसको लेकर आएँ, उसको प्यार करें, उसको पालें, और ऐसा हो जाए कि जिस दिन वो ज़िबा हो रहा हो ना, ऐसा लगे कोई आपका प्यार आपके पास से जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कुर्बानी।
और बस मेरा मैसेज यही होगा सबा, पहले तो आप तीनों को यहाँ पे जो मौजूद हैं बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मेरी जानब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज के दिन प्लीज़ उन लोगों को मत भूलिएगा जो सारा साल कुर्बानी नहीं करते, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको प्लीज़ याद रखिएगा, डीप फ्रीजर मत भरिएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सच मैं बता तो रहा यही हूँ। कह रही हूँ कि जो डीप फ्रीजर आज के दिन भरे ना, लाइट चले जाए आप लोगों के घरों में, फिर आप लाइट बांटेंगे, तो खराब हो जाए, खराब हो जाए, फिर खराब हो आपने सारा जो है ना वो गोश्त मुस्तकीन में जो है वो बांटना है। शानदार। चले जी, अब आपका मैसेज। ये हम ईद वाले दिन क्या कर रहे हैं बैठ के, लोगों के डीप फ्रीजर खराब होने की दुआएं मांग। देखो जरा आप। ये कैसा प्रोग्राम है? हाँ, लेकिन चलिए कोई जी। बात पता चलना हाँ, चाहिए ना कि सही है। आपने संभाल के नहीं रखना। हाँ इसीलिए तो कहा गया है कि खजाना जमा नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। तो बहुत जरूरी है कि गोश्त भी जमा ना कीजिए आप हाँ लोग। सही। जो ज़रूरतमंद है, जो नीडेड है, उनको जाके दीजिए। हाँ। और बिल्कुल नुजरत की बात से और अमजद की बात से मैं करूँगी इत्तेफाक के जो नाराज़ हैं, जो अकेले हैं, उनके साथ ईद मनाइए। अपनों के साथ तो हम हमेशा मनाते हैं, अल्लाह पाक ऐसा दिल रखे कि हम मनाएं, लेकिन उनके साथ भी जाके मनाइए जो इस बार ईद नहीं मना रहे, उनके घरों में मातम है, जो बहुत तकलीफ़ में है, तो उनके साथ अपनी ईद मनाइए, उन्हें मैसेज दीजिए, उनके साथ सुलह कीजिए, उनसे मोहब्बत से पेश आइए, और जो खुद खा रहे हैं वो उनको भी खिलाएं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात की है कि एक मुसलमान वही तब तक बड़ा अच्छा मुसलमान है वो जो भी खुद अपने लिए आप पसंद करें, वो दूसरे के लिए ज़रूर पसंद करें, क्योंकि तोहफे की क्वालिटी यही होती है। तोहफा जब आप किसी के लिए लेते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी यही होती है कि आप किसी और को देख के तोहफा नहीं लेते, आप ये देखते हैं कि अगर मैं अपने लिए पसंद करता तो क्या यही मैं लेता? क्या यही लेता, तो अगर मैं यही लेता तो फिर मैं यही लेके यही तोहफा दूसरे को भी दूंगा। तो तो बहुत ये चीज़ ज़रूरी जो है ना ज़रूर आपने अपने ध्यान में रखनी है, इससे प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। एक शॉर्ट सा मैसेज और सिटी 10 के व्यूवर्स के लिए, और अच्छी सी आप लोगों ने कहनी है ईद मुबारक। अच्छा जी। जाने से पहले जी हाँ, अच्छा, चलिए मैं वन बाय देखिए, वन। क्योंकि अभी वैसे- रुके जरा, हम शुरू करते हैं चलिए, शानजे से, लास्ट पे हम आएंगे नुजरत पे। अच्छा, तो पहले वहाँ से आ रहे थे अभी पहले यहाँ? हाँ, ये मैंने चेंज कर अब ये दिया, वाली मेरा ladies शो है, first। मेरी मर्जी। सिटी 10 को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया, अपने साथ ईद मनाने का मौका दिया, तो आप भी ईद मनाइए, हम भी ईद मना रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। चले जी। बिल्कुल जी, सिटी 10 को उनकी पूरी इंतज़ामिया को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज के दिन बस मैं यही कहूँगा चाहते थे कि जो नाराज़ हैं यार उनको मना लें, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करना, ये सब कुछ यहीं को रह जाना है। और इसके साथ वो कहते हैं ना, मट्टी पाओ यार, ये सब यहीं रह जाना है। और वंस अगेन मैं कहूँगा ईद मुबारक पाकिस्तान। क्या बात है। चले जी। अच्छा जी, सिटी एट 10 पे आज हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने जो है वो बहुत सारे हल्ला गुल्ला भी किया, हाँ। मजाक भी किया, लेकिन हाँ। बहुत सारे कुछ सीरियस बातें भी की हैं। और हाँ। उन सीरियस बातों में से एक वही बात है हमारी कि आप लोगों को अपने आसपास छुपे हुए मुनाफिकों को पहचानना चाहिए, हाँ। देखना चाहिए कि कौन है जो आपका दोस्त है और कौन है जो आपका दुश्मन है। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी, और तमाम ही व्यूवर्स को भी। इसी तरह से जो है वो आपने सिटी एट 10 देखते रहना है और सपोर्ट करते रहना है। जी, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों हमारे शो पर आए, अमजद, नुजरत और हमारे साथ थी शानजे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। Thank you, तो thank आज you. हमारी ईद तो हो गई है ज़बरदस्त जी, अब हम सब ने भी अपने अपने घर जाना है और ईद सेलिब्रेट करनी है। और बहुत सारे गिले शिकवे भी सुनने हैं कि भाई तुम तो सुबह मौजूद नहीं थी, फुप्पो आई थी या खाला आई थी या फलाना आया था, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को हम उनके घर चले जाएंगे और अम्मी की और घर वालों की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो शिकायतें होती हैं, उनको भी दूर करना है। आप सब ने भी जाके अपने अपने घरों में सबकी शिकायतें दूर करनी है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।